गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन टॉर्चिंग एशियन हिस्ट्री में जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के विषय पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी में आगे है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ते हुए फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप सेशन पसंद आता है, आपको चाहिए वीडियो, तो टेलीग्राम मेरा भी ज्वाइन कर लीजिए प्रज्ञा कैंपस से। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और की ओर लिखी जाती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जो एरो भी बना दिए, और फिर लिखी जाती थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। तो ये पूछ देता है कि काशीयुगीन सभ्यता किसे कहते? तो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को कहते हैं। सिंधु सभ्यता भी सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा की खोज 1921 में, सिंधु घाटी सभ्यता की 1922 में। इसी प्रकार आगे देखते हैं। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, प्रथम उत्पादक, इसीलिए यूनानियों ने क्या कर दिया? कपास का नाम सिंडोन रखा। कपास का नाम क्या रख दिया? सिंडोन रखा, जिसका अर्थ बता रहे थे कि सिंधुवासियों की उपज है। सिंडोन का अर्थ सिंधुवासियों की उपज है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार माना गया। क्या माना गया? मुख्य व्यवसाय व्यापार। तो व्यापार पूछता है तो मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय तो व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सुनियोजित सभ्यता है, जो सभ्यता लोग माप तौल से परिचित थे। तो मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी माप तौल से भी परिचित थे, माप तौल से भी परिचित थे। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और वे सिंधुवासियों को, जो यूनानियों ने कहा कि सिंधुवासियों के उपज, जो कपास प्रथम उत्पादक थे, इनको सिंडोन नाम रखा और कहा कि सिंधुवासियों की उपज, जिसका अर्थ बताया। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु, कुछ और तथ्य देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु की सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, तो कौन सा जानवर का नहीं मिला है? तो शेर का। यही पूछ देता है ना, चित्र नहीं मिला है। तो किसका चित्र नहीं मिला है? तो शेर का नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी का इस्तेमाल या मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा की मोहरों में किसका इस्तेमाल या प्रयोग किया गया था? तो सेल। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते प्रीवियस। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750, 3500 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व। तो इसमें से निश्चित नहीं हो सकता, तो इसमें आपको होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग या उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो कांसा का। काशीयुगीन सभ्यता कहा गया, सिंधु सभ्यता कहा गया, क्या सभ्यता कहा गया, लेकिन तांबा का प्रयोग किए थे, लोहा से परिचित नहीं थे। हाँ, सेल खड़ी का किए थे। किसका? सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था। किसका? सेल खड़ी। तो यहाँ पर हम सेल खड़ी, स्टील है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि भी करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक है, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार माना गया। क्या माना गया? व्यापार, व्यापार माना गया। फिर क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय
क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, कांस्य युग की। नवपाषाण काल में जो था, बुर्ज में मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी मिला था और साक्ष्य, और वो भी तो ये तो फिर आप देखिए पूरा पाषाण काल और युग, तो ये थी आपकी कांस्य युग। क्या माना जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युग। लौह युग से परिचित है, नहीं तो लौह युग कहाँ से आएगा? कौन सा होगा सही? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग। तो देखिए हड़प्पा काल का जो सर्वाधिक मान्यता काल है 2500 से 1750 है, और इसमें मोहरों पर किसका उपयोग करते थे? सेलखड़ी का उपयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग। तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए इसमें आया है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहित्य। कनिंघम तत्व के संस्थित थे। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय पहला नहीं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हाँ ठीक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो श्रमिक आवास मिला, पुरोहित आवास मिला, लेकिन श्रमिक में बटे थे। और देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब तो जाके बते थे। वैदिक सभ्यता में राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र नहीं, तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक में वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मृतकों की टीला कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का स्थान मिला था सर्वप्रथम, तो हड़प्पा सभ्यता भी कहलाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसी के आधार पर है कि ये जो भी हो कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। और क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग, हरा रंग, पांडु, नीला रंग। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य तत्व पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें दिया था तो किसका था? लाल रंग का। लोहे से परिचित नहीं थे, शेर का चित्र नहीं मिलता है, ये सब तो किसका रखेंगे? लाल रंग, जो ये हरा, पांडु, नीला नहीं, लाल रंग। ठीक, लाल रंग। तो लाल रंग का। फिर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। कर्मकांड, यज्ञ में, आत्मा, ब्रह्मा में नहीं, ऐसा तो कई यज्ञ कर्मकांड करने में। मातृशक्ति जो पूजा है, मूर्ति मिली थी, तो उसके आधार पर कहा जाता है कि मातृशक्ति में उन्होंने, क्योंकि उनकी जो समाज था तो मातृ सत्तात्मक था, सामाजिक जीवन जो था तो मातृ सत्तात्मक था। तो भी यहाँ से हमारा होगा मातृशक्ति में। इसमें मातृशक्ति में लोग विश्वास करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो घोड़ा का भी, गाय का भी हुआ, हाथी का भी है। हाँ, इसमें शेर का नहीं हुआ था, जो लिखा गया था शेर से क्वेश्चन। तो आप पीछे वीडियो देख लेंगे तो किस करने में क्वेश्चन बहुत मजा आएगा। सब क्वेश्चन एक से है एग्जाम में आए हुए हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर से। आपको देखो याद भी हो गया होगा तुरंत एक क्वेश्चन करने से। तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो शेर का। घोड़ा का अस्थि पंजर मिलता ही है। फिर देखिए हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, सोना, चांदी, लोहा से लोग परिचित। किससे? तांबा वो वैदिक काल में प्रथम प्रयोग है, तो वैदिक काल में इसमें लोहा से परिचित नहीं थे। सोना चांदी से सब मिला।
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन था? कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा। रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है ना। कहाँ, किस नदी किनारे है? सिंधु। और लोथल ये जो है आपका गुजरात में स्थित है, जो बंदरगाह है। यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और उस समय बंदरगाह था या पत्तन नगर था। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते मातृशक्ति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का नहीं हुआ है। और इधर हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। कौन सा है? लोथल है। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार पाया गया है तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। बृहत, विशाल, बृहद या विशाल स्नानागार पाया गया तो वो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में और लोथल में बंदरगाह है। और जो है ना चावल के साक्ष्य में। तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, घर नदी के किनारे। फिर देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो में दयाराम साहनी की। सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिले? RH-37 कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो ये हड़प्पा मिले थे। कहाँ मिले थे? RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला था। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस तरह से हमने क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। प्रीवियस क्वेश्चन जो था सबने कवर किया। यदि आपको सेशन पसंद आया तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो यहाँ सब्सक्राइब भी कर लें। और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा लगा तो इसे भी करिए। और हमारा प्रज्ञा कैंपस टेलीग्राम है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ताकि PDF मिलती रहे। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।